गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। आज का हमारे पास क्या रहेगा, गेट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उनके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन किसका देख रहे हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द ट्रांजिशन लाइन एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में क्या गिवन है, 2d 3/2 से 2p हाफ में ट्रांजिशन हो रही है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स हम कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमें देखना कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऐसी हैं जो यहाँ पे अलाउड होंगी जब आपके पास कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन होगी, 2d 3/2 से 2p हाफ में। तो हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन, दिस इज आवर्स। सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिख रहा है, 2d 3/2 से 2p हाफ ट्रांजिशन। तो अगर इन केस हमारे पास 1 से 1 कुछ समथिंग होता, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पे 2 है, डबलेट टू डबलेट है और विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो डबलेट टू डबलेट ट्रांजिशन हमारे पास किस में, उस केस में होती है, एनोमेलस जीमैन इफेक्ट में। तो हमारे पास ये कौन सा है, एनोमेलस जीमैन इफेक्ट। अब हमें पता करना है कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऐसी हैं जो अलाउड होंगी। तो एनोमेलस जीमैन इफेक्ट में हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या रहता है, सिलेक्शन रूल रहता है डेल्टा mj मस्ट बी इक्वल टू 0 ± 1 और डेल्टा mj इक्वल टू 0 से 0 जो है अलाउड नहीं होता है। तो हमारे पास जो है इन जनरल टर्म सिंबल क्या होता है, दिस इज आवर्स 2s + 1, दिस इज आवर L एंड दिस इज आवर J वैल्यू। तो mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -j2 + j। तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू चाहिए 2d 3/2 में mj की क्या वैल्यूज़ हैं। तो mj यहाँ पे हो जाएगा -j2 + j, -3/2 से +3/2। तो -3/2 -½ +½ एंड +3/2, 4 वैल्यूज हो गई हमारे पास यहाँ पे। सिमिलरली हम देखेंगे 2p हाफ में कितनी वैल्यूज अलाउड हैं। तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, हाफ है, j हाफ है, तो mj क्या हो जाएगा, ±½ -½ एंड +½ अब यहाँ पे बनाइए लाइंस, दिस इज आवर्स 2p हाफ 2p हाफ। तो वैल्यूज कौन सी है हमारे पास, -½ से +½ माइनस को इन जनरल नेगेटिव नीचे दिखाते हैं और ये +½ अब दिखाइए 2d 3/2, तो कहाँ से कहाँ तक है, -3/2 से +3/2। तो वैल्यूज हमारे पास हो गई -3/2 -½ +½ एंड +3/2। अब यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, -3/2 है 2d 3/2 का, और यहाँ देख रहे हैं 2p हाफ की टर्म्स में जो है -3/2 डेल्टा mj है, यहाँ mj -½ है। तो कितने का चेंज आएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन लाइन आएगी -3/2 से -½ अब हमें चेक करना है ये सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रही है या नहीं है। तो सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या है, डेल्टा mj = 0 ± 1। तो -3/2 माइनस प्लस, तो यहाँ से इस लाइन में क्या हो रहा है, डेल्टा mj = -1, और ये सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, तो दिस लाइन इज अलाउड। नेक्स्ट आएगी -3/2 से हाफ, तो -3/2 -½ कितना चेंज आ गया डेल्टा mj में, -2 का, तो दिस लाइन इज नॉट अलाउड। मैं यहाँ पर वही लाइंस दिखा रही हूँ जो हमारे पास अलाउड है। अब आते हैं -½ से -½ पर, तो -½ से -½ पर आएंगे, हमारे पास कितना चेंज आएगा डेल्टा mj में, -½ माइनस +½ 0 का चेंज आ रहा है, तो ये लाइन हमारे पास क्या हो रही है, अलाउड। -½ से +½ में आ रहे हैं, तो डेल्टा mj में क्या चेंज आ रहा है, -½ दैट इज -1, तो दिस लाइन इज ऑल्सो अलाउड, और चेंज क्या आ रहा है, डेल्टा mj = -1। तो हमारे पास 3 लाइन्स अलाउड हो चुकी हैं। इसके बाद +½ से -½ तो हाफ माइनस +½ ये लाइन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी। नेक्स्ट है ½ टू ½
हाफ माइनस हाफ 0, दिस लाइन इज ऑल्सो अलाउड। तो हमारे पास कितनी लाइन्स आ चुकी हैं? 5 लाइन्स आ चुकी हैं। अब देखिए +3 हाफ 3/2 से माइनस हाफ, तो +3/2 से माइनस हाफ में आएगा तो डेल्टा एम जे में क्या चेंज आने वाला है? 3/2 माइनस माइनस प्लस, डेल्टा एम जे किसका चेंज आ रहा है? 2 का, विच इज़ नॉट अलाउड। तो 3/2 से ओनली हाफ पे लाइन अलाउड होगी। कौन सी होगी? 3/2 माइनस हाफ, दैट इज डेल्टा एम जे इज इक्वल टू +1। तो हमारे पास टोटल 6 लाइन्स आ चुकी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 3/2 से ओनली जो है प्लस हाफ पे अलाउड है, -3/2 से माइनस हाफ में अलाउड है। 2 लाइन्स तो ये आई है। इसके बाद जो हाफ से दोनों लाइन अलाउड हो रही है, माइनस हाफ से भी दोनों लाइन अलाउड हो रही है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो ये क्वेश्चन हमारे से गेट में पूछा गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, टर्म सिंबल्स गिवन है और टर्म सिंबल्स किसके अकॉर्डिंग गिवन है? एलएस कपलिंग के अकॉर्डिंग गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म सिंबल क्या होता है एलएस कपलिंग में? दैट इज 2s + 1 L कैपिटल J। तो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 4s1 2d 7/2 3s1 एंड 2d 5/2। तो ये 2s + 1 क्या होती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। यहाँ से 2s + 1 की क्या वैल्यू है 4s1 में? 2s + 1 इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 3/2। l की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? 0। j की वैल्यू क्या होती है? l - s2 mod l + s। l 0 है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -3/2 से +3/2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है? 1 गिवन है, दैट इज नॉट अलाउड। -3/2 माइनस हाफ प्लस हाफ एंड 3/2। तो ये हमारे पास जो है अलाउड नहीं है, अलाउड टर्म नहीं है अकॉर्डिंग टू एलएस कपलिंग। 2d 7/2 में 2s + 1 इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू हाफ। l की वैल्यू क्या गिवन है? d के लिए होती है हमारे पास 2। j की वैल्यू क्या हो जाएगी? l - s2 l + s, 2 - हाफ 2 2 + हाफ। तो 2 - हाफ हो गया 3/2 एंड 2 + हाफ हो गया 5/2। तो यहाँ पे j 7/2 गिवन है, यहाँ हमारे पास आ रहा है j इज इक्वल टू 3/2 एंड 5/2। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टर्म। नाउ वी कम टू द थर्ड टर्म। 3s1 के अकॉर्डिंग हमारे पास 2s + 1 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0। तो j की वैल्यू क्या आ गई? -1 to +1, यानी -1 से 1 में 0 1। तो 1 हमारे पास आ रही है यहाँ भी j और यहाँ भी गिवन है, तो 3s1 इज अलाउड टर्म। नाउ वी कम टू दिस टर्म 2d 5/2। तो 2s + 1 की वैल्यू क्या है? 2 है हमारे पास, यहाँ पे 2 है और d में l की वैल्यू क्या है? 2। यहाँ से s की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ। l की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू क्या आ गई? l - s2 l + s, 2 - हाफ 2 2 + हाफ। तो हमारे पास क्या आ रही है? 3/2 से 5/2। तो यहाँ पे 5/2 गिवन है इसमें। तो दोनों ही टर्म्स हमारे पास क्या है? पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो ये MSQ क्वेश्चंस हो गया हमारे पास, एक से ज़्यादा ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? C एंड D, 3s1 एंड 2d 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइट सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी की पिक किस वेवलेंथ पे गिवन है हमारे पास? ये है λm वर्सेस टेम्परेचर होता है। जैसे हमारे पास ग्राफ, तो इंटेंसिटी पिक क्या है, या E वर्सेस लैम्डा ले लेते हैं हम। तो हमारे पास ये इंटेंसिटी पिक किस पे है? 289.8 नैनोमीटर पे। और टेम्परेचर क्या है हमारे पास? 10,000 केल्विन। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई लाइट सोर्स हो जिसकी इंटेंसिटी पिक जो है इससे डबल पर मिल रही है,
तो 579.6 नैनोमीटर पे मिल रही है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या टेम्परेचर रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, एज वी नो वेरी वेल, विंस डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है हमारे पास, लैम्डा एम मीन्स जिस वेवलेंथ पे हमारे पास मैक्सिमा मिल रहा है इनटू टी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ से जो है लिख सकते हैं कांस्टेंट रहना है लैम्डा m1, फर्स्ट जो है मैक्सिमा जिस वेवलेंथ पे मिल रहा है 289.8 नैनोमीटर इंटू T1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 इंटू T2। हमारे पास जो है लैम्डा m1 गिवन है, T1 गिवन है, लैम्डा m2 गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है T2। तो यहाँ से T2 की क्या वैल्यू आ रही है, लैम्डा m1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई लैम्डा m2। तो ये वैल्यू क्या गिवन है, लैम्डा m1 इज इक्वल टू 289.8 इंटू जो है 10⁻⁴ हमारे पास कितना केल्विन है, 10,000 केल्विन है, नोट 5 10⁻⁴ केल्विन डिवाइडेड बाई लैम्डा m2 579.6। इसको कैंसिल कर दें, 2 से कट गया, 2 से 5000 पे। तो T2 हमारे पास क्या टेम्परेचर है, 5000 केल्विन। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ये हमारे गेट 2021 में पूछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। कंसीडर ए स्पिन S इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 particle in the given state, that is phi 1/3 2 plus iota 2, the probability that a measurement find the state with Sx equal to h क्रॉस बाई 2 की। तो जब हमने s इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 था हमारे पास, तो पार्टिकल हमारे पास किस स्टेट में था, 1/3 2 प्लस आइटा 2। तो हमें क्या पता करना है, जब हमारे पास इस Sx इक्वल टू प्लस h क्रॉस बाई 2 के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट में है, तो उसकी मेजरमेंट की जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इसी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है प्रोबेबिलिटी, और Sx के लिए, ये S के लिए गिवन थी। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें स्टेट गिवन है फाई 1/3 2 प्लस आयोटा 2, तो सबसे पहले हमें अपने स्टेट को नॉर्मलाइज करना होता है। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, ब्रा फाई कैट फाई। तो ब्रा फाई क्या हो जाता है, जो हमारे पास कॉलम था वो किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। तो इसको रो में चेंज करें विद आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करते हुए। तो ब्रा फाई की वैल्यू लिख रहे हैं पहले हम 1/3 2 माइनस आयोटा, कॉलम को आप चेंज कीजिए रो में, इंटू 2 इंटू फाई कैट जो गिवन है 1/3 2 प्लस आयोटा 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1/3 इंटू 1/3 9, 1/9 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 2, और ये क्या है 2। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/9 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 4। तो वैल्यू आ रही है 1/9 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 4 आयोटा क्या हो जाएगा, बी स्केयर जो है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो माइनस माइनस प्लस होके 1 प्लस 4 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ऑलरेडी जो स्टेट गिवन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग Sx के लिए। तो Sx के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, प्लस h क्रॉस बाई 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, हाफ ऑफ द, लाइक हमारे पास ये है 1/3 2 प्लस आयोटा, ये स्टेट को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस आयोटा बाई 3 इंटू 2/3। तो ये a बोल देते हैं हम, लाइक दिस इज आवर b, हाफ ऑफ द मोड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हाफ ऑफ द मोड को चेंज कीजिए आप, 2 प्लस आयोटा 3, इनको ऐड कीजिए 2 प्लस आयोटा बाई 3 प्लस 2/3 मोड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, ऊपर बन गया, एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस आयोटा मोड स्क्वायर
बाई 9, तो 1/18 4 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा, ये तो सबको पता है। इन केस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस आयोटा मोड स्क्वायर है, तो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा। तो वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी, a माइनस बी वहीं लगाइए, तो 16 प्लस 1/18 दैट इज इक्वल टू 17/18। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास बोजोन पार्टिकल गिवन है, 3 नॉन इंटरेक्टिंग, बोजोनिक जो हैं पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑफ ईच मास, यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, नॉन इंटरेक्टिंग बोजोनिक पार्टिकल गिवन है, ईच मास m आर इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल वेल हो रहा है, और जिसकी विड्थ क्या है a, मीन्स 0 से a में वेरी कर रहा है। तो हमारे पास किसकी एनर्जी गिवन है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले इन जनरल हमारे पास जो है एनर्जी क्या होती है, 1 डायमेंशनल वेल की होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करें थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, बोजोनिक पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में अकुमुलेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ग्राउंड स्टेट क्या है, तीनों ही हमारे पास जो है E1 में है, और ये हमारे पास E2 एनर्जी लेवल है। इसके बाद ये तो है हमारे पास ग्राउंड स्टेट। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, इन तीनों पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल हमारा E2 के अंदर चला जाए, ये चला गया, बाकी 2 E1 में रह गई। इसके बाद हमारे पास हमें रिक्वायर्ड कौन सा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है, कोई 2 पार्टिकल उठकर E2 में आ जाते हैं, और एक पार्टिकल किस में रह गया, E1 में। थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या पॉसिबिलिटी है, इसके लिए तीनों ही पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास E2 में आ जाए, आ गए E2 में, ये हमारे पास E1 लेवल है। तो हमें पता है E1 लेवल के लिए n = 1 होता है, और E2 लेवल के लिए n = 2 होता है। तो हमारे पास जो है एनर्जी निकालिए फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए तीनों ही पार्टिकल्स क्या हैं, ऑल 3 आर इन E2 स्टेट। तो एनर्जी क्या हो गई हमारे पास टोटल, वो हो गई n स्क्वायर, n = 2 है, और हमारे पास क्या है 2 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर, और पार्टिकल्स कितने हैं 3 × 3, 3 × 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई m a स्क्वायर। और हमें गिवन कौन सी है, x × पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई m a स्क्वायर। कंपेयर कीजिए इनको दोनों को, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, = 6। दिस इज आवर आंसर। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने बोजोन का डिस्कस किया है, या पहले किया था बोजोन्स वाला ये, या फर्मियोन्स का, इस टाइप से हमारे CSIR नेट में भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पॉलीमेट्रिसिस का जो है, नेट के एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीमेट्रिसिस क्वांटम मैकेनिक्स का है, अगेन कंसेप्ट जो है पॉलीमेट्रिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेट एज वेल एज फॉर गेट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। न्यूक्लियन सिस्टम, 2 न्यूक्लियन सिस्टम है, स्पिन हमारे पास क्या है, सिंगलेट स्टेट। तो स्पिन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलीमेट्रिसिस से, σ1 σ2 से। तो हमें क्या निकालना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। सबसे पहले सिंगलेट स्टेट क्या होता है और ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है। तो हमारे पास जो है लाइक 2 न्यूक्लियन गिवन है, फर्स्ट की स्पिन हाफ है, सेकंड की स्पिन भी क्या है, हाफ है। तो S कैसे बनता है, S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। तो हाफ माइनस आप 0 to 1, तो वैल्यूज हो गई 0 and 1।
तो अब हमारे पास जब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी लें 2s + 1 क्या हो जाएगा, 0 से 1 और 1 से क्या आ जाएगी, 2 × 1 + 1 3। तो हमारे पास 1 क्या हो गया, सिंगलेट स्टेट, एंड 3 क्या हो गया, ट्रिपलेट स्टेट। 1 क्या है, सिंगलेट स्टेट। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमारे पास क्या σ1 डॉट σ2 की वैल्यू चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रिलेशन हमें पता है स्पिन के बीच में और पोली मैट्रिसेस के बीच में इन जनरल हमारे पास क्या रिलेशन होती है, S इज गिवन बाय H क्रॉस बाय 2 सिग्मा। तो हमें क्या चाहिए, टोटल S चाहिए और सिग्मा चाहिए। तो अब हम अपने निकालने वाले हैं टोटल S की वैल्यू। 2 स्पिन है तो हमारे पास S क्या होता है, S1 + S2 था। तो यहाँ से अगर हम अपने पास जो है होल स्केयर कर दे दोनों साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये क्वेश्चन जो है नेट में भी आया हुआ है कई बार। तो S स्केयर इज इक्वल टू S1 स्केयर प्लस S2 स्केयर प्लस 2S1 इंटू S2। यहाँ से जो है S1 डॉट S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 डॉट S2 इज इक्वल टू S स्केयर माइनस S1 स्केयर माइनस S2 स्केयर होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, S1 डॉट S2 इज इक्वल टू S स्केयर की वैल्यू क्या होती है, S इंटू S + 1 आइगन वैल्यू होती है, माइनस S1 स्केयर S1 इंटू S1 + 1 इंटू H क्रॉस स्केयर भी आता है साथ में, उसको कॉमन निकाल के बाहर लिख देंगे, माइनस S2 इंटू S2 + 1 इंटू H क्रॉस स्केयर होल डिवाइडेड बाय 2। अब S हमारे पास क्या गिवन है, 0 सिंगलेट स्टेट है, तो 0 माइनस S1 की वैल्यू रखिए हाफ, यहाँ से गिवन है, इंटू हाफ प्लस 1 क्या हो गई 3/2 माइनस S2 की वैल्यू क्या है हाफ, S2 + 1 क्या हो गया 3/2 इंटू H क्रॉस स्केयर होल डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया -3/4 -3/4 क्या हो गया -3/2, एक 2 बाहर ऑलरेडी है तो -3/4 H क्रॉस स्केयर, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था S और जो है सिग्मा के अंदर हमारे पास रिलेशन थी और हमने उस फॉर्मूले को लिखा था S इज इक्वल टू H क्रॉस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। तो टोटल S हमारे पास क्या आई है, लिखिए, ये जनरल है S1 डॉट S2 इक्वल टू H क्रॉस S क्रॉस बाय 2 इंटू सिग्मा, ये रिलेशन थी। तो अब हम लिख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे, H क्रॉस बाय 2 इंटू σ1 इंटू H क्रॉस बाय 2 इंटू σ2, और ये वैल्यू भी क्या है, ये S1 S2 की ये वैल्यू जो हमारे पास आई हुई है, और ये वैल्यू इन जनरल होती है H क्रॉस बाय 2 σ1 इंटू H क्रॉस बाय 2 σ2 इक्वल टू -3/4 H क्रॉस स्केयर। H क्रॉस स्केयर यहाँ भी दोनों हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो σ1 इंटू σ2 की वैल्यू क्या आ रही है -3। तो ये हमने सोल्व किया है क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से क्वांटम मैकेनिक्स का है। कोई पार्टिकल है 1 डायमेंशनल वेल में, ये भी नेट में भी आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो वेल की जो है विड्थ क्या है 0 to L है, तो L विड्थ है। सिस्टम को हमने परटर्ब कर दिया किस अकॉर्डिंग, जब हमारा x = 0 था तो पोटेंशियल जो है परटर्बेशन वैल्यू क्या है 0, और जब हमारा x = L है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई V0 हो गई एट x = L पे। V0 है तो x = 0 है, VL है तो x = L पर ये वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है एनर्जी आइगन वैल्यू में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो ये है परटर्ब टर्म है, वो जैसे जैसे x वेरी कर रहा है 0 to L, ये वैल्यू भी क्या कर रही है वेरी कर रही है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी,
क्या होता है हमारे पास, इसको ई डैश से दिखा देते हैं जनरली। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड है वो कुछ मेंशन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है करेक्शन, तो E1 हो गया। 0 to L वेव फंक्शन साई स्टार है, लाइक साई वेव फंक्शन है, इंटू V डैश इंटू साई इंटू dx। साई की वैल्यू क्या होती है, √2/L साइन n पाई x बाई L। तो ये ग्राउंड स्टेट ही मान के चल रहे हैं, तो √2/L साइन पाई x बाई L। साई स्टार भी क्या रहेगा, √2/L साइन पाई x बाई L। कुछ जो है कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, आयोटा वगैरह इसमें, तो इसकी वैल्यू रखिए। तो अब हमें क्या चाहिए, साई स्टार आ चुका हमारे पास, √2/L साइन पाई x बाई L। वी नीड द वैल्यू ऑफ V डैश, तो V डैश की वैल्यू निकालनी है। दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिख रही है, वेरी कर रही है ये, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालिए V डैश के लिए। क्या हो रही है, क्या होती है इन जनरल इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब हमें चाहिए y1 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। y1 हमारे पास क्या है, दिस वन, यहाँ पे y1 क्या है 0, और x1 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0, तो x1 भी 0, y1 भी क्या है 0। इसके बाद x2 क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ देखें तो x इक्वल टू x2 क्या है L है, y2 की वैल्यू क्या है V नोट, y2 की वैल्यू क्या है V नोट। रखिए इस इक्वेशन में क्या बन गया, y माइनस y1 0 इज इक्वल टू y2 V नोट माइनस 0 x2 L माइनस 0 x माइनस 0, तो y क्या आ गया V नोट x बाई L। तो हमारे पास जो है ये क्या आ गई, एक टाइप से V डैश आ चुकी है, V डैश की वैल्यू। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कीजिए फर्स्ट से सेकंड थर्ड यूजिंग वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। क्या वैल्यू आ रही है, E डैश 0 to L साई स्टार है √2/L साइन पाई x बाई L। V डैश की वैल्यू क्या है V नोट इंटू x बाई L इंटू साई √2/L साइन पाई x बाई L इंटू dx। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है हमें। यहाँ भी मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। √2 डिवाइडेड बाई L इंटू V नोट x बाई L है, तो एक और L बाहर आ जाएगा, V नोट कॉन्स्टेंट है ये 0 to L, तो बचा क्या x इंटू साइन स्क्वायर पाई x बाई L इंटू dx। यहाँ तक तो ठीक है। अब जब हम ये इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो इसमें भी एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 2V नोट बाई L स्क्वायर 0 to L x इंटू साइन स्क्वायर पाई x बाई L इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके देखते हैं, तो कीजिए इसको सोल्व। 0 to L, ये फोर्थ इक्वेशन है, x इंटू साइन स्क्वायर पाई x बाई L इंटू dx। 0 to L x इंटू साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा में, तो कोस 2 पाई x बाई L होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। इसको बाई पार्ट्स कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, 1 माइनस टू कोस 2 पाई x बाई L, तो क्या हो जाएगा हाफ बाहर निकाल लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का क्या हो गया x माइनस कोस 2 पाई x बाई L का क्या हो जाएगा साइन 2 पाई x बाई L होल डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई L, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to L माइनस 0 to L, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन यही वाली टर्म x माइनस साइन 2 पाई x बाई L होल डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस लिख सकते हो 2 पाई बाई L dx। फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट टर्म में L की वैल्यू L, x में रखिए L माइनस साइन 2 पाई बाई L इंटू L, यानी साइन L बाई 2 पाई भी ऊपर आ जाएगा, इंटू साइन 2 पाई माइनस 0 हुए तो साइन 0 हो गई ये सोल्व, माइनस ये इंटीग्रेशन करिए आप सोल्व,
ये x है हमारे पास, तो क्या आ रहा है हमारे पास, इस इंटीग्रेशन को लाओगे तो L/2 जो है हमारे पास, बस माइनस का साइन है, इसी पैरेलल है। x का क्या हो जाएगा, x²/2 0 to L, और क्या हो जाएगा माइनस L/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस टर्म को बल्कि ब्रैकेट में ले लो, cos 2πx/L होल डिवाइडेड बाई 2πL, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग रही है, 0 to L, दिस क्या आ गया 1/2 L इंटू L L² माइनस हमारे पास क्या आ रहा है L²/2 इंटू 0, साइन 2 भी 0 होता है, 0 होता है, माइनस x²/2 मीन्स L² माइनस माइनस प्लस L/2 इंटू L/2 cos 2π/L तो बन गया cos 2 माइनस cos 0, तो हमारे पास cos 2 1 होता है, cos 0 1 होता है, इस टर्म का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 0, तो ओनली वी विल हैव टू टर्म्स L² माइनस L²/2 टर्म, ये दो टर्म्स सर्वाइव करेंगे, हाफ इंटू L² माइनस L²/2 हाफ इंटू L²/2 दैट इज इक्वल टू L²/4। फोर्थ इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन फोर्थ क्या बनेगी, 2v0/L² इंटू L²/4, L² से L² कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया v0/, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी v0/2। इस तरह से क्वेश्चंस डिस्कस, आगे भी हम अपना लेक्चर क्या है कंटिन्यू रखेंगे।